नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने प्लास्टिड के बारे में अध्ययन किया था और आज जो है हम अध्ययन करेंगे माइक्रो बॉडी के बारे में। दोस्तों, माइक्रो बॉडी के बारे में अध्ययन करने से पहले एक बार छोटा सा रिवीजन प्लास्टिड के बारे में हो जाए ताकि थोड़ा सा हमको अंदाजा लग जाए कि हमने क्या क्या कल पढ़ लिया था। और देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि प्लास्टिड की जो खोज है वो हेकल ने की थी। क्लोरोप्लास्ट वर्ड दिया था सिम्पर ने। जो प्लास्टिड है वो प्रोकैरियोटिक और एनिमल सेल दोनों में क्या होता है, एब्सेंट होता है। कुछ अपवाद की बात करें तो यूग्लिना में प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। वही बात करें प्लांट सेल की तो उपस्थित होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद बात करें हम लोग कि मैंने बताया था कि बीजीए में जो है वो क्रोमेटोफोर्स के रूप में पाया जाता है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के रूप में। फिर मैंने तीन टाइप बताए प्लास्टिड के। एक बताया मैंने ल्यूकोप्लास्ट जो क्या होता है, कलरलेस होता है। दूसरा मैंने बताया क्रोमोप्लास्ट जो क्या होता है, कलर्ड होता है। तीसरी बात मैंने की क्लोरोप्लास्ट की जो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। फिर मैंने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताया, भाई ये इसका मुख्य कार्य क्या है, फूड को स्टोरेज करना है। और ये क्या है, कलरलेस होता है। फिर मैंने कुछ और बातें आपको बताई कि स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो एमाइलोप्लास्ट को बोलते हैं, जबकि एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के स्टोरेज को बोलते हैं। इलियोप्लास्ट बोलते हैं फैट के स्टोरेज को। और इसमें जो है पिगमेंट और अपने थैलेकोइड मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। सभी पादप कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड। अपने ल्यूकोप्लास्ट जो है वो पाए जाते हैं। फिर क्रोमोप्लास्ट के बात की मैंने तो कलर्ड। मैंने यहाँ एक मुख्य बात आपको बताई थी कि मिर्च एवं टमाटर का रंग जो है वो लाइकोपीन के कारण होता है, ये एक प्रकार का वर्णक है। फिर बात करें हम लोग कि बैंगन या फ्लोर का पर्पल कलर जो है वो एंथोसाइनिन के द्वारा होता है। और गाजरी रंग जो है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। इसी प्रकार से हमने बहुत सारी बातें की प्लास्टिड के बारे में। तो मुख्य मुख्य हमने बातें की। और मुख्य एक बात मैंने ये भी बताई प्लास्टिड के बारे में कि फोटो रेस्पिरेशन और साथ में जो है ये अपने वाटर रेस्पिरेशन और प्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रियाएं ये सब कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसमें ग्रेना भाग पाया जाता है, एक स्ट्रोमा भाग पाया जाता है। इस प्रकार की मैंने बहुत सारी बातें की थी। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो, तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने जोड़ने के लिए ताकि आप मेरे से जुड़ जाओ, इसके लिए मैंने बताया था। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे माइक्रो बॉडीज के बारे में। और माइक्रो बॉडीज में हम लोग सबसे पहले इसका देखते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन जब हम लोग इसका देखेंगे तो ओरिजिन जो है वो इसका कहाँ से हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है। यानी ईआर से क्या बनता है, अपने माइक्रो बॉडीज बनती है। और मैंने एक प्रश्न कुछ दिनों पहले डाला था जिसमें तीनों ही माइक्रो बॉडीज के बारे में मैंने लिखा था कि इसका निर्माण किससे होता है। तो कुछ बच्चों ने अच्छा आंसर दिया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो इसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग डालते रहते हैं। अगर आप लोग अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो प्यारे मित्रों तो बड़ी गलती कर रहे हो। अभी जाके इसको सब्सक्राइब करो। हम लोग जल्द ही जो है बहुत जल्द ही 500 सब्सक्राइबर के बीच में पहुंचने वाले हैं। तो आप लोगों की मदद होगी तो जल्द ही हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। अब हम लोग बात करें कि ये सबसे पहले क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसको बोले एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्या है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। साथ में ये सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, सर्कुलर या गोलाकार होता है। और इसमें तीन माइक्रो बॉडीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रो बॉडीज में तीन कोशिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है स्पीरियोसोम। कौन सा सोम, स्पीरियोसोम। बोलो मेरे साथ, स्पीरियोसोम। बोलो, स्पीरियोसोम। ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे ग्लाइकोक्सिसोम। कौन सा, ग्लाइकोक्सिसोम। फिर हम लोग पढ़ेंगे पैरोक्सिसोम। कौन सा, पैरोक्सिसोम। तो कौन कौन से पढ़ेंगे, स्पीरियोसोम, ग्लाइकोक्सिसोम और
परऑक्सीसोम, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं सबसे पहले इसके बारे में, अपने स्पीरियोसोम के बारे में। तो स्पीरियोसोम के बारे में एक बात तो ये ध्यान रखो कि ये पादप कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है। साथ में इसकी खोज जो है वो किसने की थी, पर्नर ने की थी। किसने, पर्नर ने। किसमें उपस्थित होता है, प्लांट सेल में उपस्थित होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, उपस्थित होता है ना। और साथ ही बात करें खोज की, या फिर इसका जो है वो, इसकी जो है क्या नाम है, खोज किसने की थी, तो पर्नर ने की थी। इसके बारे में किसने बताया, पर्नर ने बताया था। साथ में इसके कार्य की बात करें मोटे मोटे रूप से, तो ये वसा का क्या करता है, संचय करता है। वसा का क्या करता है, संचय करता है। और क्या करता है, संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है और स्टोरेज करता है। वसा का स्टोरेज भी करता है और क्या करता है, संश्लेषण भी करता है। साथ में जो है ये फैट का ट्रांसपोर्ट भी करता है। फैट का क्या करता है दोस्तों, फैट का ट्रांसपोर्ट भी करता है। साथ में एक और बात करूं कि इट हैज ग्रेनुलर कंपोनेंट दैट आर हाई इन लिपिड, मतलब इसमें ज्यादा मात्रा में, ये एक प्रकार से क्या है अपने, एक तो इसको बोलेंगे ग्रेनुलर। और ग्रेनुलर के मतलब कि ग्रेनुलर का मतलब क्या होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, दानेदार होता है ना, दानेदार, है ना। ग्रेनुलर का मतलब क्या है, दानेदार कंपोनेंट है। और हाई मात्रा में क्या पाई जाती है, लिपिड पाई जाती है। पर इसमें जो है कुछ कुछ कंटेंट किसका पाया जाता है, प्रोटीन का भी पाया जाता है। ग्रेनुलर कंपोनेंट है और हाई इसमें क्या पाया जाता है, लिपिड। पर बात करें तो कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। वे विशेष रूप से जो है, और इतना कोई नहीं बताएगा स्पीरियोसोम के बारे में। जब हमने इसकी तैयारी की थी ना, तो हमने कई गुरुजी से पढ़ा था, तो उन्होंने जो है गुरुजी ने वो 2-3 बातें ही इसमें से बता दी थी। हालांकि मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाके, क्योंकि अब आरबीएससी जो है वो अपने लेवल को बढ़ा रही है धीरे धीरे। उसका कैलकुलेटर पहले खराब था, लेकिन उसने क्या डलवा लिया है, सेल डलवा लिया है। अब जब सेल डलवा लिया है भाई, तो भाई अपन को पूरा नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नए नए प्रश्न उठते हैं। क्योंकि वो एक घिसा पिटा पैटर्न तो जो है वो बार बार नहीं कर सकते ना। अब कुछ तो मुझे भी जोड़ना पड़ेगा अपनी तरफ से, है ना। तो देखिए ये क्या विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है, तिलहन। तिलहन मतलब जो तेलीय युक्त पौधे होते हैं ना, आपको मैंने बताया कि इसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है। साथ में जो है लिपिड की मात्रा, और लिपिड की मात्रा या फिर कह दो फैट की मात्रा ज्यादा होती है ना। फैट का सिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है। तो किसमें पाया जाएगा, तिलहन के भ्रूणपोष कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, है ना। जो बेबी सेल होंगे ना, छोटे छोटे बेबी पौधे होंगे, उन बेबी प्लांट होंगे अपने तिलहन से संबंधित, ऑयली प्लांट होंगे, उसमें क्या पाया जाएगा, प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। साथ में अगर इसका ओरिजिन उत्पत्ति देखें तो ईआर से इसकी उत्पत्ति हुई है। वैसे उत्पत्ति बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है, सभी जो माइक्रोबॉडीज है उसकी उत्पत्ति ईआर से हुई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। अगर वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके देख लीजिए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, है ना। और अब बात करेंगे परऑक्सीसोम के बारे में। देखिए इसे क्या कहते हैं, यूरिकोसोम भी कहते हैं। तो ध्यान रखना कि इसका नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि यूरिकोसोम इस कोशिका को बोलते हैं, परऑक्सीसोम को बोलते हैं। साथ में बात करें हम लोग इसकी खोज की, तो खोज की थी डी डुवे ने। अब मुझे एक बात बता दो कि डी डुवे ने और किसकी खोज की थी, कमेंट करके बताओ। क्योंकि मैं प्रश्न पूछता हूँ ना, तो आप लोग कमेंट करते नहीं हो, बस बोल दो वाह सर जी क्या बात है, मजा आ गया आज कक्षा में, है ना। तो इस प्रकार के कमेंट से बढ़िया ये है कि मैं जो प्रश्न पूछता हूँ ना उसका उत्तर दो, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो बात करें परऑक्सीसोम की, तो एक प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक सेल में पाया जाएगा। सभी यूकेरियोटिक सेल में पाया जाएगा। किसको छोड़ के, प्रोटोजोआ को छोड़ दे, जिसमें अपने अमीबा आता है ना, पैरामीशियम आता है, इस प्रकार के जो अपने जीव आते हैं उनको छोड़ के जो है वो सभी यूकेरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होगा। साथ में इसको बोले सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनेल है। और कहाँ पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। साथ में जो है इसमें विषाक्त पदार्थों को तोड़ने के लिए पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। साथ में उपापचयी गतिविधियों को, देखिए यहाँ उपापचयी है,
उपापचयी गतिविधियों के लिए जो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं, साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो कि विषाक्त पदार्थों को जो है, और इसको जो है एज ए लाइसोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम भी बोलते हैं प्राथमिक रूप से। तो ध्यान रखना ना। देखिए पाचन एंजाइम और साथ में जो है इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर बात करें पेरोक्सिसोम में लिपिड, देखिए मैंने पूरा ही हिंदी में लिख दिया इसको ना। लिपिड जो है उत्पादन के, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा तो हिंदी भी पढ़ा हो गई क्या, इंग्लिश पढ़ा रहे हो। तो लिपिड उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेरोक्सिसोम लिपिड के उत्पादन में, है ना, लिपिड का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, ध्यान रखना, है ना। साथ में इसमें जो है केटालेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। कौन से? केटालेज एंजाइम पाए जाते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसी क्या होती है? प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों को पानी और ऑक्सीजन जैसे सुरक्षित अणुओं में परिवर्तित करने की क्या होती है? शामिल होते हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखना। इसमें क्या पाए जाते हैं? केटालेज एंजाइम पाए जाते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों, जो प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, उनकी बात मैं कर रहा हूं, जो उसमें क्या होता है? पानी और ऑक्सीजन जैसे सुरक्षित अणुओं को परिवर्तित करती है ना। अपने ऑक्सीजन को कन्वर्ट करेगी, किसको? वाटर को कन्वर्ट करेगी। तो इस प्रकार का काम करते हैं कौन से? केटालेज एंजाइम अपने इस प्रकार का काम करते हैं। H2O2 को जो है वैसे इस प्रकार की जो है प्रजातियां अनेक पाई जाती है यहाँ पे। इस बात को ध्यान से समझो। एंजाइम कौन सा पाया जाता है? केटालेज एंजाइम। और H2O2 जैसी प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों को पानी और ऑक्सीजन जैसे सुरक्षित अणुओं में क्या करती है? परिवर्तित करती है। तो मैंने 4 बार इसलिए बोला क्योंकि मैंने शुद्ध हिंदी में लिख दिया। तो अब भाई इसका जो है आप लोग कर लेना इंग्लिश में कन्वर्सेशन, ठीक है ना। फिर इंग्लिश में चाहिए होगा तो मैं कल और डाल दूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। बात करें पेरोक्सिसोम की, तो ये क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेता है, फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेता है। अब इसके बाद में बात करेंगे ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में, और इसके बारे में 1-2 बातें ही हमको पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले इसकी खोज जो है ये बीवर ने की थी। किसने? बीवर ने जो है, बीवर ने क्या की थी? खोज की थी। और ये हाईली स्पेशलाइज्ड क्या है? पेरोक्सिसोम है। पेरोक्सिसोम कौन सा? हाईली स्पेशलाइज्ड, मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर जो है इस पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम है। केवल कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल के वसीय बीजों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल के कहाँ पाए जाते हैं? वसीय बीजों में पाए जाते हैं। अगर इसका फंक्शन करें तो फंक्शन क्या है? फैट को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में। किसको? फैट को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। और यहाँ एक ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है। ग्लाइऑक्सिलेट क्या चलती है? साइकिल चलती है। तो इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है माइक्रो बॉडी के बारे में। आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताओ, और आ गया हो तो भी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे उसमें कुछ और राइबोसोम के बारे में बात करेंगे और कुछ और कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम सर।